मीठा बनाना। हेलो, मैक्सिमम ऑफ यू आर कनेक्टेड अगेन, ठीक है। सो विल स्टार्ट द क्लास। सो मैं आपसे यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो केवल और केवल खुद के वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे ये फ्लक्स खुद का है जिसका ये अपोजिशन कर रहा है, और ये अपोजिशन तीन तरीके से हो सकता है, -L × di/dt, है ना। ये इस पे एक वोल्टेज ड्रॉप है। करंट यदि फिक्स है, इफ इट इज फिक्स, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मतलब इंडक्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। करंट यदि इंक्रीजिंग है, करंट यदि इंक्रीजिंग है, करंट यदि क्या है? इंक्रीजिंग है। करंट यदि इंक्रीजिंग है तो ये आएगा पॉजिटिव di/dt। बेसिकली ये पॉजिटिव क्यों आएगा इसको समझो। डेल्टा आई यानी चेंज इन आई, यदि कोई चीज इंक्रीज कर रही होती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू बड़ी है, इनिशियल वैल्यू छोटी है। इनिशियल छोटी है, फाइनल बड़ी है, यानी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसका चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यदि वैल्यू इंक्रीज कर रही तो चेंज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इसको आप लिखोगे पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, यानी आप इसको एज अ ड्रॉप ट्रीट करोगे। आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? एज अ ड्रॉप ट्रीट करोगे। यदि ये डिक्रीज कर रही है, बेटा माइक किसका ऑन है? आदित्य मोदी, माइक ऑफ करो अपना। यदि ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो di/dt नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी अब सप्लाई करने लग जाएगा, या उस करंट को सपोर्ट करेगा, है ना। अब इस चीज को समझते हैं सपोर्ट और अपोज कैसे होता है। मतलब जैसे देखो ये करंट यदि ऐसे जा रही है यानी वोल्टेज इसको सपोर्ट कर रहा है ना। करंट हमेशा हाई से लो जानी चाहिए। करंट यदि ऐसे जा रही है तो ये वोल्टेज इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज के अंदर की तरफ जा रही है ना। तो एक ये समझाने का छोटा सा तरीका है, न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं अपने। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे कि ये आपके पास में कोई रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये बैटरी है 15 वोल्ट की, यहां से करंट आपकी इस तरफ आई, ठीक है। करंट यहाँ पे आपके आ रही है 10 एम्पियर की, किसी टाइम पे करंट 10 एम्पियर की आ रही है, एंड करंट is increasing by 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। 0.2 एम्पियर पर सेकेंड से आपकी करंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। लेट से ये आपके पास में 4 मिली हेनरी का है, ये आपके पास में कितने का है? 4 मिली हेनरी का है। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आप अपने इसको एज अ सर्किट रिजॉल्व करें। एज अ सर्किट यदि अपन इसको रिजॉल्व करें तो देखो इधर ये जो है 4 ओम है, 4 ओम के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? किसी टाइम पे करंट दे रखी है और इसकी इंक्रीमेंट की रेट भी दे रखी है। इंक्रीजिंग है तो सबसे पहली बात जो इसका di/dt होगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है। पॉजिटिव में कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है अपने को पॉजिटिव के अंदर। अब इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू आर। यहाँ पे 40 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, यहाँ पे 40 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, है ना। ये ड्रॉप हो गया, यानी आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है यहाँ पे। इस पे यदि अपन ईएमएफ की बात करें तो इसका ईएमएफ कितना आएगा? L इंटू di/dt। L इंटू di/dt। L कितना है? 4 इंटू 10⁻⁴। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 4 लेके चलते हैं, मिली नहीं अपन इसको 4 में लेके चलते हैं। करंट सॉरी L इज 4, di/dt कितना है? 0.2। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना आ जाएगा? 0.8 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। कितने वोल्ट का ड्रॉप आ गया? 0.8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। करंट भी आपकी इंक्रीजिंग है, बढ़िया बात है, एज अ ड्रॉप ट्रीट होगा, ठीक है। क्लियर है? आप चाहो तो इसमें KVL भी लगा सकते हो।
आप चाहो तो मैं जैसे आपको कह दूं इस पॉइंट का वोल्टेज VA है, इस पॉइंट का वोल्टेज VB है, तो इसको रिजॉल्व करो। आप बड़े आराम से इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो, VA माइनस VB आप बड़े आराम से भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये वाली चीज क्लियर है। इसी के अंदर यदि आपकी करंट डिक्रीज कर रही होती, इफ करंट डिक्रीजिंग, करंट क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है, तो आपका di/dt कितना हो जाता, माइनस का 0.2 हो जाता। डिक्रीमेंट के लिए माइनस आता है, तो यहां पे डिक्रीमेंट के केस के अंदर ये कितना आ जाता, माइनस का 0.8 वोल्ट आ जाता, माइनस का 0.8 वोल्ट आ जाता। स्टैंडर्ड से उल्टा आ जाता। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, अभी ये ड्रॉप है, ये वाला हाई वोल्टेज पे, ये वाला लो वोल्टेज पे, ये स्टैंडर्ड तरीका था। अब इसका उल्टा आ गया, इसका उल्टा आ गया, यानी ये माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद केवीएल की कहानी है, इसके बाद केसिक और बेसिक केवीएल की कहानी। एक मिनट रुकेंगे बेटा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, उसका चार्जर कनेक्ट करते हैं, फिर चालू करते हैं अपन। ठीक है, क्या आपको ये ई का फंडा समझ में आया? अभी मैं इस पे केवीएल का साइड में रखते हैं, केवीएल अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, जब इंक्रीजिंग है तो 0.8 और जब डिक्रीजिंग है तो माइनस का 0.8 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक और बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं अपन यहां पे। 12, 12, 15, 3, 5, 1, 2। चलो ये क्वेश्चन देखो आप। आपके पास में एक इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी का, ठीक है, और इसके अंदर जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट यहाँ से इधर जा रही है। करंट ऐसे एंटर कर गई, यहाँ पे एंटर करती जो करंट है, उस करंट की वैल्यू आपके पास में 2 एम्पियर। करंट आपके पास में 2 एम्पियर, एंड करंट जो है आपकी, इट इज डिक्रीजिंग, और इसकी जो डिक्रीमेंट की रेट है वो दे रखी है 2000 एम्पियर पर सेकेंड। 2000 एम्पियर पर सेकेंड इसकी डिक्रीमेंट की रेट दे रखी है। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज VA माइनस VB। आप इस क्वेश्चन को VA माइनस VB के लिए सॉल्व करें, फटाक से सॉल्व करेंगे सब बच्चे। एवरीवन ट्राई दिस। भाई इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूं कि आप कैसे KVL अप्लाई करते हैं, आपको KVL अप्लाई करना है। नई चीज इंडक्टेंस है, यहां सिखा दी। मैं चाहता हूं पहले आप करें इस क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे सब बच्चे। राहुल, राहुल आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स। कितना आएगा? VA माइनस VB। राहुल, बताइए।
मोहित सुथार, नाइन, चेक करते हैं। अनिल, ये क्वाइट ऑब्वियस है, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, या तो प्लस का माइनस का फर्क आएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बाकी बच्चों किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? क्या बात है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है राहुल। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, आइए। सो सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको प्लस और माइनस दिखाने होते हैं। जहां से करंट एंटर करती है प्लस माइनस, ये तो फिक्स है, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। इस नोटिफिकेशन में कितने बच्चों को दिक्कत है? बढ़े यहां से आगे। अब हर एक का ड्रॉप लिखना चालू करो, है ना। तो ये तो 12 वोल्ट है, ये कितना 3 and 2, ये आ जाएगा 6 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा 7 and 2 14 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा L इंटू डी आई अपॉन डी टी। एल कितना है 1 मिली हेनरी, 1 इंटू 10⁻³ माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी कितना है हमारे पास में 2000 डिक्रीजिंग, यानी माइनस का 2000। तो ये 1000 के 0 से 10⁻³ गया, ये आ जाएगा प्लस का 2 वोल्ट। चेक करेंगे बच्चे लोग। क्लियर है क्या? चालू हो जाओ। VA से, VA -12, VA -12 +6 -15 +14 माइनस है, तो माइनस की जगह आप कितना रख दोगे, प्लस का 2 इज टू VB। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 6 एंड +3। अरे बाप रे, क्या आंसर आ रहा आप लोगों का? इतने वेरिएशन कैसे आ रहा आंसर में? वो तो -L इंटू डी आई अपॉन डी टी होता है ना। एक मिनट बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट वापस कैलकुलेशन वेरीफाई कर ले। ये हो जाएगा ड्रॉप प्लस से माइनस से प्लस आना चाहिए ड्रॉप में। क्या करो बेटा राहुल, एक मिनट बेटा क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 12 6 15 14 ये सब अपना सही चल रहा है। 2 वोल्ट ये आपकी करंट क्या करे, डिक्रीज कर रही है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो इसको गेन होना चाहिए। L इंटू डी आई अपॉन डी टी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ, समझ आएगा बेटा। देखो करंट आपकी क्या करी, डिक्रीज कर रही है। करंट यदि डिक्रीज कर रही है तो बेटा प्लस से माइनस यदि आप जाते हो तो ये तो ड्रॉप होता है ना। प्लस से माइनस क्या होता है, ड्रॉप होता है। बट करंट डिक्रीज कर रही है, यानी डी आई अपॉन डी टी आपका नेगेटिव आ जाएगा, है ना। आपने इसको यहाँ पे नेगेटिव रखा, आपने इसको यहाँ पे कितना रखा, नेगेटिव रखा। आप एक चीज हमेशा ध्यान रख के चलना, आपको ये लेके चलना है L इंटू डी आई अपॉन डी टी। आपको ये लेके चलना है फॉर्मूला L इंटू डी आई अपॉन डी टी। माइनस एक अलग कहानी, माइनस इसका साइन बताता है। यदि ये जहां से करंट एंटर होती है उसको पॉजिटिव रख देना। अब यहां पे डी आई अपॉन डी टी का अपने को साइन पुट करना पड़ेगा। अपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया था, उसको नहीं लगाना है। डी आई अपॉन डी टी का जैसे ही हमने यहाँ पे इसका साइन पुट किया तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। यानी ये बेसिकली आपका -2 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा इसका। तो ये जो 2 था इसकी जगह आपको प्लस में -2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, VA -6 माइनस का 1 इज इक्वल टू VB -2 + 1 यानी -1 हो गया। तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, 7 आना चाहिए। कितने बच्चों का आ रहा था, 7? क्या कह रहे हो?
एक मिनट, क्या हो गया? वापस रिपीट करो राहुल। -15, हाँ यहाँ भी एक मिनट, इसको अपन रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग से एरर चल रही है, अपन इसको स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये माइनस वाला तो सबको क्लियर है, इस माइनस में किसी को कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े यहां से। चलो अब देखो, अपन यहां से चालू होते वीबी से, वीबी से अपन चालू हो गए, वीबी से अपन चालू हुए तो ये प्लस है, तो प्लस की वीबी से अपन चालू हुए तो ये प्लस आया, वीए माइनस वीबी दिया। एक काम करो, ए से चालू हो, आप इसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अपन ए से चालू हो रहे हैं, ए से चालू हो गए, सामने कितना आया? प्लस आया, प्लस की जगह कितना रख दोगे? माइनस का 12, फिर क्या आ रहा है? माइनस, माइनस की जगह क्या रख दोगे? प्लस का 6, प्लस प्लस की जगह माइनस का 15, माइनस माइनस की जगह प्लस का 14, माइनस माइनस की जगह प्लस, और है कितना? -2, बराबर कितना आ गया? वीबी। ठीक है, अब अपन इसको आराम से रिजॉल्व करते हैं। वीए -12 -15 -12 और ये माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 15 आपका 27, 27 और 2 29, माइनस का 29 प्लस का -29, सही है कैलकुलेशन? 12 15 27 और 2 29, ठीक है। कोई मिस तो नहीं किया अपन ने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ हेलो राहुल, कोई डाउट है अभी? चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 14 और 6 20 हो गया, और ये -12 -15 माइनस का 27 -27 और 2 माइनस का 29 हो गया टोटल, -29, और ये 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू वीबी। तो ये तो माइनस, अभी भी -9 आ रहा है। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था बेटा? कैलकुलेशन चेक करेंगे एक बार सब बच्चे। मोहित, राहुल, राहुल क्लियर है अभी? ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे भी चेक करो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था स्टार्टिंग की वजह ही है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमने एक कैलकुलेशन में यहाँ पे माइनस लगाते हैं, वो नहीं लगाना था। बेसिक है, इसके बेसिक्स ध्यान रखो। बेसिक्स क्या ध्यान रखने कि इसका जो वोल्टेज होता है ना, आप इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करना चालू करो। जहां पे करंट एंटर होती है ना, उसको हमेशा प्लस रखो और इसको हमेशा माइनस रखो। और इस पे ड्रॉप कितना होता है? इस पे ड्रॉप होता है L × di/dt, सीधी सी बात है। इसका माइनस मत लगाना यहाँ पे एक बार के लिए। आप यदि यहाँ पे माइनस लगाना चालू हो जाओगे तो भयंकर कंफ्यूजन हो जाता है इसके फॉर्मूले के अंदर, भयंकर कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे? है ना, जैसे अभी आपने देखा ही था, वो एक एक्स्ट्रा माइनस सारा मामला गड़बड़ करके चला गया था। अब ये जो भी आ रहा है ना प्लस या माइनस का, लेट से ये प्लस का 4 आया, प्लस का 4 आया तो +4। और बढ़िया चीज क्या है, अभी अपन ने इसका क्रिटिकल केस ही कर लिया। हमारा आंसर आया था -2, तो यहाँ पे प्लस, देखो अपन यहां से चालू हुए तो माइनस के लिए ये जो माइनस आ रहा है, मैंने आपको सिखा रखा है केवीएल में, इसके लिए अपन प्लस रखते हैं। और नेट वोल्टेज तो कितना आया था? -2। हमने कैलकुलेट किया था, कितना, कैसे कैलकुलेट किया था? 1 × 10⁻³ L × di/dt, 2 × 10⁻³ से अपन ने कैलकुलेट किया था, -2 आया था। ठीक है, चेक करें, कोई भी डाउट है तो बताएं। और बेसिक से समझना चाहो ना, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते यार, है ना, बहुत कम टाइम में पढ़ाना होता है। जब अपन फाउंडेशन पढ़ते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे की, है ना, तो उसके एकदम दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ये एकदम अब चीज एकदम सेट बैठी है। और एक कोशिश करता हूँ समझाने की, आपको एडजस्ट हो जाएगा माइंड के अंदर कि प्लस माइनस की दिक्कत है ही नहीं। पहली बात तो दिमाग से निकाल दो कोई दिक्कत है, और अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो देखो इधर आओ, जैसे इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पे ना, इसी एग्जाम्पल को अपन थोड़ा और शॉर्ट करके पढ़ते हैं, और ज्यादा शॉर्ट करके पढ़ते हैं अपन इसी एग्जाम्पल को। नेट, हमारे पास में नेट बैटरी कितनी है? 27 वोल्ट की बैटरी है, दोनों सपोर्टिंग है, 12 और 15। नेट रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपके पास में इंडक्टेंस आ गया, इंडक्टेंस कितना है? 1 मिली हेनरी का इंडक्टेंस है। और हमारी करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? देखो क्या दोनों मैच हो रहे हैं? हाँ कि ना? क्लियर है? ये आ गया माइनस का, ये आ गया प्लस का। करंट यहां से एंटर की तो ये आ गया प्लस का, ये आ गया माइनस का। आप एक और भूल जाओ इंडक्टेंस है। अब एक्चुअली क्या थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है ना बच्चों को एक स्टार्टिंग कैलकुलेशन की वजह से, तो मैं इसको एकदम बेसिक में लेके जा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं चीज को। करंट यहां से एंटर हो गई,
आप एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है। ये तो क्या है, ड्रॉप है। 10 ओम पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये तो वोल्टेज खा रहा है। प्लस यानी हाई वोल्टेज, माइनस यानी लो वोल्टेज। हाई से लो गए, ड्रॉप। क्लियर है? क्लियर है क्या? यानी ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और ये करंट के फ्लो का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ये माइनस से प्लस गए, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, माइनस से प्लस गए यानी गेन। क्या हो गया, गेन। यहां पे क्या हो रहा है, गेन। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि यहां पे ये अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब यदि मैं कहता हूं कि करंट डिक्रीज कर रही है, करंट क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। करंट यदि डिक्रीज कर रही है तो ये क्या करेगा, करंट को बढ़ाओ। ये तो जो हो रहा है उसका अपोज करेगा। ये बोल रहा है करंट कम हो रही है तो उसको बढ़ा दो, और करंट बढ़ रही है तो उसको घटा दो। ये तो अपन ने फैराडे में पढ़ा था। ये क्या बोलेगा, जो हो रहा है उसका अपोज करो। करंट डिक्रीज कर रही है, माने अब ये करंट को सपोर्ट करेगा। अब ये करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यदि ये करंट को सपोर्ट करना चाहता है तो इसकी पोलैरिटी इसके जैसी नहीं होनी चाहिए क्या? एक बार उलझाओ उसको साइड में रखो, फिर समझाऊंगा ट्रिक क्या होती है करने की। पहले इस पे ध्यान दो, हां कि ना। यदि करंट डिक्रीज कर रही है तो इसकी पोलैरिटी ऐसे हो जाएगी, इस तरफ जाती हुई करंट के लिए। ओके, इट विल एक्ट एज ए व्हाट, गेन। ये गेन की तरह काम करेगा। ये बोलेगा करंट डिक्रीज हो रही है, अरे करंट पहले से डिक्रीज हो रही है, उसकी एनर्जी क्यों खत्म करें, उसको एनर्जी दो। तो ये एज अ गेन काम करेगा, एज अ बैटरी काम करेगा। अब लेट से आपकी करंट इसी क्वेश्चन में इंक्रीज कर रही होती तो ये कैसे, ये क्या करता, अपोज करता, यानी एज अ ड्रॉप काम करता। यहां पे प्लस आ जाता और यहां पे माइनस आ जाता। क्या ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? भाई इसको भूल जाओ एक बार। ये आपके ड्रॉप और गेन है। ये इसके इधर वाला बेसिक तो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। यदि ड्रॉप हो रहा है तो आने पे प्लस, और गेन हो रहा है तो आने पे माइनस। हाँ मोहित क्या कह रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। इंडक्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, बैटरी की पोलैरिटी भी फिक्स है और रेजिस्टेंस की भी पोलैरिटी फिक्स होती है कि रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करती है उसको प्लस बोलते हैं, जहां से निकलती है उसको माइनस बोलते हैं। एक्चुअली में इसकी पोलैरिटी वेरिएबल होती है। इसकी पोलैरिटी आप एक मोमेंट पे डिफाइन ही नहीं कर सकते। करंट यदि बढ़ रहा है, कम हो रही है, करंट यदि कम हो रही है तो सपोर्ट करेगा करंट को, गेन बताएगा, यानी माइनस से प्लस हो गया। करंट को सपोर्ट करने वाला गेन होता है। यदि अपोज कर रहा है, यदि करंट बढ़ेगी तो ये ड्रॉप की तरह काम करेगा, प्लस से माइनस करके जाएगा। हाँ मोहित अब बताओ। हाँ एक बार यहां पे रोको। इन दोनों में से सपोर्ट कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो जहां से करंट एंटर हो रही है उसको माइनस मिल रहा है कि प्लस मिल रहा है? माइनस मिला। अब करंट क्या हो रही है, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जहां से करंट यहां से एंटर होगी ना, अब यही समझ में। मैं यही तो तेरे को समझाना चाह रहा हूं। ये फिक्स नहीं होता है। रेजिस्टेंस में फिक्स होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। इसमें ये इसकी पोलैरिटी ही वेरिएबल है। तुम रेजिस्टेंस में कह सकते हो कि ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। इसमें तुम कभी नहीं कह सकते। ये करंट यदि इंक्रीज करेगी तो अलग बिहेव करेगा, डिक्रीज करेगी तो अलग बिहेव करेगा। भाई तू कह रहा है सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है तो यहां तो नेगेटिव से पॉजिटिव गई, तो यहां के सपोर्ट में तू पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों भेज रहा है? करंट यहां से आई है ना, तो इसको भी नेगेटिव पे एंट्री करा, पॉजिटिव पे बाहर निकाल। जो अपोज करते हैं ना उनमें पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव पे निकलती है। आई बात समझ में?
आई बात समझ में? ये बेसिक समझा रहा हूं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर हर बार इतना अपन करके देखेंगे, नहीं, समझाऊंगा लास्ट में क्या करना है। क्लियर है क्या बेटा? एवरीवन टिल नाउ जस्ट शो थम्स अप इफ इट इज क्लियर। और बेसिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, अब अपन एक नॉर्मल केस लेके चलते हैं कि यार ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा अपने को, है ना। ये क्या बेसिक से समझाते हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कब प्लस ले कब माइनस ले। तो मैंने कहा इसके वोल्टेज को बताओ, इसका वोल्टेज कितना है कि सर L इंटू डी आई अपॉन डी टी, L इंटू डी आई अपॉन डी टी, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। मतलब जब आपका ये वाला सेक्शन पॉजिटिव है, ये वाला सेक्शन पॉजिटिव है, यानी करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है, यानी एज ए ड्रॉप काम कर रहा है, यानी एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। समझ गए क्या? मॉडुलस ऑफ ई की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? हाँ कि ना? ये वाला सेक्शन नेगेटिव है तो ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यानी अपने को गेन करवाना पड़ेगा, गेन करेगा यानी इसको एज अ बैटरी काम करवाना है। अच्छा एक बात बताओ, आप जनरल सेंस में चीज पॉजिटिव मान के चलते हो कि नेगेटिव मान के चलते हो? जनरल सेंस में तो चीजों को पॉजिटिव मान के चलते हो, हाँ कि ना? जनरल सेंस में चीजों को अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा आप जनरली इसको ये मान के चलो, आप जनरली इसको यहां से करंट एंटर कर रही है, जनरली आप ये मान के चलो, जनरली आप ये मान के चलो, रेजिस्टेंस जैसे ही मान के चलो, जहां से करंट एंटर कर रही है उसको प्लस बोलो, जहां से करंट निकल रही है उसको माइनस बोल दो, ठीक है ना। तो जनरल केस क्या होता है, जब दोनों पॉजिटिव है, ये जनरल केस है, तो जनरल केस में एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, जहां से करंट एंटर होती है उसको प्लस बोलो, जहां से करंट निकल रही है उसको माइनस बोलो, और इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका फॉर्मूला L इंटू डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, है ना। ये जनरल केस कौन सा माना है अपन ने, जब करंट आपकी इंक्रीज कर रही है, तो आप जनरली इसको पॉजिटिव रखोगे। यदि करंट डिक्रीज कर गई, यदि करंट डिक्रीज कर गई तो आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से? करंट डिक्रीज कर रही तो एंट्री पे माइनस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना यार। जब करंट डिक्रीज करे तो ये अपने आप माइनस का हो जाएगा। जहां पे तुम यहां पे गेन के टाइम पे +4 पढ़ रहे थे, डिक्रीमेंट के टाइम पे -4 पढ़ना चालू हो जाओगे। तो आज के बाद अपने को ध्यान क्या रखना है, आज के बाद अपने को यह ध्यान रखना है कि हम इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। जहां से करंट एंटर हो रही है उसको प्रिसाइजली प्लस बोलना है, निकलने वाले को माइनस बोलना है, जैसा रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि जनरल सेंस में ये एज ए ड्रॉप काम करता है। करंट इंक्रीज करने को अपन जनरल मान के चलते हैं, क्योंकि प्लस को अपन जनरल मान के चलते हैं। तो आपके आज के बाद इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करोगे, जहां से करंट एंटर हुई वहां पे प्लस, जहां से निकल रही उसको माइनस बोलोगे। और सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? L इंटू डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव है तो ये काम आएगा, डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव है तो देखो बेसिक काम आ रहा है, जैसा रेजिस्टेंस है वैसा इंडक्टेंस हो जाएगा। नेगेटिव है तो कोई पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू रखते हुए। समझ में आया क्या बेसिक? ये इसका बेसिक होता है, तब जाके चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। बनो एकलव्य, बताओ कोई दिक्कत है तो पूछो आगे। मोहित क्लियर है ना एकदम? राहुल फंडा एकदम क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा है ना? थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहता है यार, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं कम से कम 3 क्लास में एकदम बेसिक से समझाता हूँ ना, जब बच्चे को फील नहीं आती तब तक उसको छोड़ते नहीं है ना। उसी को एक क्वेश्चन में समझाना होता है तो थोड़ा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने आपको पूरा बेसिक पढ़ाया। अब बेसिक पढ़ाया तो एक क्वेश्चन करके बताओ फटाक से इस पर। आप इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करोगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। एक अपन बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, एक बढ़िया किताब का क्वेश्चन उठाएंगे, अच्छी किताब का क्वेश्चन उठाते हैं, उससे क्या कॉन्सेप्ट एकदम तकड़े और कर देते हैं आपके। 1 मिनट लगेंगे, ढूंढना पड़ेगा, रुकेंगे बेटा आप। जनरली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्किप करवा दिया जाता है, ये बहुत कम पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि इसमें इतनी माथाफोड़ी होती है। ये समझाना बहुत टिपिकल होता है कि इसको आप पॉजिटिव मान के चलोगे कि आप इसको नेगेटिव मान के चलोगे।
मतलब आप इस टॉपिक का लेवल इस चीज़ से समझ सकते हो कि मेरे हाथ में अभी, मेरे सामने अभी मेरे पास में दो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की जो मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, उनके मॉड्यूल में इस टॉपिक पे क्वेश्चन ही नहीं है। उनके मॉड्यूल में इस टॉपिक पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं तो अभी देखा, ऐसे जनरली याद नहीं रहता। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ दिस टॉपिक। ये न तो पढ़ाया जाता है, न इस पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बट आई होप अपन ने चीज़ें क्लियर कर ली है। तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा, अपन इसी को फॉर्म करके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे आपकी करंट यहाँ से एंटर कर रही है, लेट से आपका करंट यहाँ से एंटर कर गया, ठीक है, और ये कितना है 1 ओम है, और ये आपके पास है 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 मिली हेनरी का है, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपको जो करंट दे रखी है, करंट आपको 5 एम्पियर दे रखी है, 5 एम्पियर की आपको करंट दे रखी है, और आपको di/dt दे रखा है ना। ये जो है 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड से रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। तो आप मुझे बताएंगे VA माइनस VB या VB माइनस VA, बताओ आप मुझे VB माइनस VA बताएंगे, VB माइनस VA बताएंगे कितना आएगा। अच्छे से सॉल्व करें बच्चे, उम्मीद करता हूँ जितनी मेहनत की थी आपको बेसिक समझ में आया होगा। करंट डिक्रीज कर रही है तो सपोर्ट करेगा, ध्यान रखना। $15 वोल्ट आ रहा है। सब बच्चे करो, सब बच्चे करो यार, सब बच्चे करके बताएंगे इसका आंसर। सबका आ रहा है क्या? मोदी जी, चिन्मयी, अंजलि, खुशबू, सब लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन। हाँ ठीक है। कैसे भाई साहब? देखो करंट इधर गई, प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ठीक है। इस पे कितना वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। ये तो 15 वोल्ट का है ही है। ये कितना हो जाएगा, L माइनस नहीं लगा होगा, L इंटू di/dt, सीधा सीधा। L कितना है, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 वोल्ट का। कोई भी एक पॉइंट से चालू हो जाओ, लेट से अपन VA से चालू होते हैं, VA से यदि अपन चालू हो गए तो VA प्लस आया तो इसकी जगह माइनस लिखोगे, उल्टा लिखना होता है, -5। मैं KVL ऐसे ही पढ़ाता हूं, प्लस को माइनस लिखाता हूं, ठीक है ना। बेसिक समझाता हूं, गेन लॉस मैं उससे चलता हूं। माइनस आया तो प्लस 15, प्लस आया तो माइनस का 5, इजिकल्स टू व्हाट, इस पॉइंट पे पहुंच गए तो VB, ठीक है। तो 5 और 5 10, और ये कितना हो गया 5, तो VA प्लस 5 इजिकल्स टू VB। क्वेश्चन में क्या पूछा है, VB माइनस VA, तो VB माइनस VA कितना आएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओके ओके ओके, ये प्लस है। अच्छा, करंट आपकी डिक्रीज कर रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बाप रे, करंट आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। करंट डिक्रीज कर रही है तो -5 वोल्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -5। तो देखो ये तो क्या है, प्लस, ये तो क्या है आपका प्लस,